क्या कभी आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि उस पर लिखा था लिमिटेड एडिशन, या फिर किसी दोस्त की मदद कर दी, भले ही आपका मन ना हो, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने कभी आपके लिए कुछ किया था? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो स्थितियां हैं जिनका अध्ययन मशहूर मनोवैज्ञानिक और मार्केटिंग प्रोफेसर रॉबर्ट सियाल्दिनी ने सालों तक किया, और उसी शोध से उन्होंने दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक लिखी, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। आज हम इसे आसान भाषा में समझने वाले हैं। सियाल्दिनी बताते हैं कि हमारा दिमाग कुछ खास शॉर्टकट्स पर काम करता है। इन पैटर्न्स की वजह से हम बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं। मार्केटिंग, राजनीति या रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हमें प्रभावित करते हैं। किताब में उन्होंने 7 शक्तिशाली सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी, प्रत्युपकार। इंसान की फितरत है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी बदले में कुछ करना चाहिए। जैसे दुकानों में मिलने वाले फ्री सैंपल्स। एक छोटा सा गिफ्ट भी हमारे अंदर यह एहसास पैदा कर देता है कि हमें बदले में कुछ देना चाहिए। दूसरा है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता। जब हम किसी छोटे वादे या कमिटमेंट से जुड़ जाते हैं तो हमारा दिमाग चाहता है कि आगे भी उसी के अनुरूप काम करें। जैसे अगर आपने किसी याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए तो बाद में उसी मुद्दे पर दान देने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि सेल्स वाले लोग अक्सर छोटे छोटे अनुरोध से शुरुआत करते हैं। तीसरा है सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। हम अक्सर यह देखने लगते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि बेस्ट सेलर टैग, ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग्स हमें जल्दी प्रभावित कर देते हैं। अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें भी लगने लगता है कि यह सही विकल्प होगा। चौथा है लिकिंग, पसंद। हम उन्हीं से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और हमें कौन पसंद आता है? जो दोस्ताना हो, आकर्षक लगे या किसी रूप में हमारे जैसा हो। यहां तक कि एक साधारण सा कॉम्प्लीमेंट भी भरोसा जगा देता है। इसी वजह से अच्छे सेल्स पर्सन पहले ग्राहक से रिश्ता बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। पांचवां है अथॉरिटी, प्राधिकरण। बचपन से हमें सिखाया गया है कि विशेषज्ञों और अधिकार वाले लोगों की बात माननी चाहिए। यही कारण है कि विज्ञापनों में डॉक्टर सफेद कोट पहनकर दिखाई देते हैं या इन्फ्लुएंसर्स अपनी डिग्रियां और उपलब्धियां दिखाते हैं। जब सामने वाला एक्सपर्ट लगता है तो हम ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। छठा है स्केर्सिटी, दुर्लभता। जितना कोई चीज कम उपलब्ध होती है उतनी ही कीमती लगती है। सिर्फ 3 बचे हैं या केवल आज के लिए ऑफर जैसे वाक्य हमें तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर कर देते हैं। हमें खोने का डर ज्यादा होता है और यही डर हमें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। आखिरी जो 2021 एडिशन में जोड़ा गया वह है यूनिटी, एकता। यह पहचान और जुड़ाव की भावना है। जब हमें लगता है कि कोई हमारा अपना है, परिवार, समाज या हमारे समूह का हिस्सा है, तो हम ज्यादा भरोसा करते हैं और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इन सिद्धांतों के अलावा किताब में और भी दिलचस्प बातें हैं, जैसे बिकॉज शब्द का जादू। अगर कोई आपसे कुछ कहे और उसके साथ क्योंकि जोड़ दे तो दिमाग अपने आप ज्यादा आसानी से मान जाता है, इवन अगर वजह बहुत मजबूत ना हो। इसी तरह तुलना का असर। अगर पहले 2000 रुपए की शर्ट दिखाई जाए तो 500 रुपए वाली शर्ट बहुत सस्ती लगती है। लेकिन सियाल्दिनी केवल यह नहीं बताते कि मनाने के ये तरीके कैसे काम करते हैं, वे हमें चेतावनी भी देते हैं। यही सिद्धांत ठग और धोखेबाज भी इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इसे हमारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो असली सीख क्या है? प्रभाव हर जगह है। विज्ञापन, बातचीत, ऑनलाइन खरीदारी, हर जगह कोई ना कोई हमें मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इन सिद्धांतों को पहचानना सीख लें तो न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि इनका इस्तेमाल ईमानदारी से दूसरों की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं। आखिरकार परसुएशन का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है। इसका असली मकसद है भरोसा बनाना, रिश्ते मजबूत करना और ऐसे फैसलों की ओर मार्गदर्शन करना जो सबके लिए बेहतर हों। यही इस किताब का असली संदेश है।